उदयपुर के शांत गांव में पिछले 11 दिनों से खौफनाक साया गांव वालों के ऊपर मंडरा रहा है। तेंदुओं के लगातार हमलों ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और स्थानीय लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर। हाल ही में गोगुंदा क्षेत्र में हुई घटना ने समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है, जहां एक मंदिर के पुजारी विष्णुगिरी की 65 वर्ष की आयु में एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। पुजारी का शव मंदिर से महज 150 मीटर दूर जंगल में मिला है, जहां तेंदुए ने पुजारी के हाथ, गर्दन और छाती को छत विछत कर दिया है। इस घटना के बाद उदयपुर में तेंदुओं के हमलों में मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है, जो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। उदयपुर में तेंदुओं के हमलों की ये चौंकाने वाली घटना इस साल की शुरुआत से ही चल रही है। 19 सितंबर को उंडीथल गांव में कमला नाम की महिला का शव झाड़ियों से मिला था, जबकि 20 सितंबर को मलरिया खुर्द गांव की महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, लेकिन उसकी सूझबूझ से वह भागकर उस तेंदुए से बच निकली। 25 सितंबर को कुड़ाऊ गांव में 5 साल की बच्ची की तेंदुए ने जान ले ली और अगले ही दिन भेवड़िया गांव में एक व्यक्ति का भी तेंदुए ने शिकार कर दिया। ये घटना इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि तेंदुओं का इंसानों पर हमले का आतंक कितना बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ मामलों में तेंदुए ने अपने शिकार को न केवल मारा, बल्कि उनके छवों को बुरी तरीके से छत विछत कर दिया है। उदाहरण के लिए एक महिला का हाथ अभी तक नहीं मिला है और एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया था। यह स्थिति बेहद ही निश्चित रूप से भयावह है। ये दर्शा रही है कि कितनी बर्बरता तरीके से तेंदुए इंसानों को मार रहे हैं। रिटायर्ड सहायक वन संरक्षण सतीश शर्मा के मुताबिक पिछले 3 से 4 वर्षों में तेंदुओं के हमले बढ़े हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि उनके प्राकृतिक शिकार जैसे हिरण, सांभर की संख्याओं में कमी आ रही है। ऐसे में तेंदुए इंसानों की ओर रुख कर रहे हैं और उनका शिकार कर रहे हैं। इस स्थिति के समाधान के लिए प्रशासन ने जंगलों में हिरण, सांभर और खरगोश जैसे जानवरों को छोड़ने का निर्णय लिया है। डीएफओ अजय चित्तौड़ा के मुताबिक इससे तेंदुओं को प्राकृतिक भोजन मिल सकेगा और वे इंसानों का शिकार करने से भी बचेंगे। वहीं वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने गांव वालों को चेतावनी दी है कि वे अकेले जंगलों में ना जाएं। वहीं शिकार के समय सावधानी बरतें। लोगों को समूह में निकलने और हमले की घटनाओं के बाद उस जगह पर इकट्ठा न होने की भी गांव वालों को सलाह दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान भी तैयार किया है, जिसमें तेंदुओं के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ड्रोन और रेडियो कॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे तेंदुओं के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। उदयपुर में तेंदुओं की बढ़ती संख्या और उनके हमलों से निपटने के लिए वन विभाग को सख्त कदम उठाने होंगे। वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में तेंदुओं की संख्या बढ़कर 925 हो गई है। दरअसल वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जहां 2017 में तेंदुओं की संख्या केवल 507 थी, अब वह 2024 में बढ़कर 925 हो गई है। इस वृद्धि के पीछे मुख्य कारण वन्यजीवों का प्राकृतिक भोजन कम होना और इंसानों का जंगलों की ओर रुख करना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं, लेकिन राजस्थान में भी अब उनकी संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है, जो एक बेहद गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रही है। वह इस गंभीर मुद्दे पर जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। लोग वन्य क्षेत्रों में सावधानी बरतें और प्रशासन को इस संकट का समाधान खोजने में भी सहयोग करें। यदि इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जनसंहार के ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे, जिससे न केवल वन्य जीवों बल्कि मानव जीवन को भी खतरा होगा। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए लोगों को और वन्य विभाग टीम को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और इस पर काम करना होगा।